तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह भोपाल से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस प्रेजेंटेशन में। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा जो आपने अपना कीमती समय और बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और इस मीटिंग को ज्वाइन किया। साथ ही मैं थैंक्स करना चाहूंगा एंटायर मिस्टरमेंट टीम को जिन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस और इस अपॉर्चुनिटी को सबके सामने प्रेजेंट करने का मुझे मौका दिया। तो सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो प्लीज एक बार कंफर्म कीजिएगा क्या विजिबल है। यस सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है और आपकी वॉइस भी क्लियर है। ओके, थैंक यू सर। सो आज का हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसका टॉपिक है अपॉर्चुनिटी। कभी कभी एक ऐसा अवसर सामने आता है जो बाजार की डिमांड, इनोवेशन और समय का सही मेल होता है। सो आज हम जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो इस कसौटी पे खरा उतरता है। तो आज हम जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी हमको दे रहा है मिस्टर मिंट। आज के समय में अगर हम बात करें तो हेल्थ और वेल्थ दोनों ही जरूरी हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है मिस्टर मिंट वो हेल्थ और वेल्थ दोनों एस्पेक्ट को टारगेट करता है। तो आइए इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करते हैं। सो फ्रेंड्स, जब भी हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले वाई आता है। वाई हमसे तीन लेवल पे जवाब मांगता है। वाई नाउ, अभी क्यों। वाई दिस अपॉर्चुनिटी, ये अवसर ही क्यों। वाई मी, हम इसमें क्यों शामिल हों। तो मैं अपनी बात करूं कि मैंने ये अपॉर्चुनिटी क्यों ली। मैंने अपनी नीड को समझा। मुझे हेल्थ और वेल्थ वेल्थ का बैलेंस चाहिए था। कहीं ना कहीं मैं अपनी सैलरी से लिमिटेड इनकम कर पा रहा था और मेरे ड्रीम जो है वो बड़े थे जो कि सिर्फ सैलरी से पूरे नहीं हो पा रहे थे। मिस्टर मिंट में मुझे अच्छी हेल्थ के साथ साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिली। इसलिए मैंने मिस्टर मिंट को ज्वाइन किया। तो दोस्तों इसी तरह जब हमारा वाई क्लियर होता है तो हमें डायरेक्शन और क्लियरिटी देता है, मोटिवेशन देता है, डिसीजन लेने में मदद करता है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, अगर हमारा वाई क्लियर होता है तो हमारा हाउ ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है कि हमें ये अपॉर्चुनिटी क्यों करना है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम द फोर वे टू अर्न मनी कैश फ्लो क्वाड्रेंट। तो ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट जो है एक कॉन्सेप्ट है जो रॉबर्ट कियोस्की ने अपनी बुक रिच डैड और पुअर डैड में बताया है। उन्होंने बताया दुनिया में पैसा कमाने के जो तरीके हैं वो सिर्फ यही चार तरीके हैं। इसमें आप देखेंगे, फर्स्ट एम्प्लॉय, सेकंड सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे जहां पे एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय आते हैं, ये टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन के 95% लोग इस कैटेगरी में आते हैं जो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। बट आपको जान के ये हैरानी होगी कि उनकी अर्निंग जो है वो वर्ल्ड इनकम का मात्र 5% ही वो अर्न कर पाते हैं। वहीं अगर हम राइट साइड में देखें जहां पे बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर आते हैं, जिनकी पॉपुलेशन वर्ल्ड की पॉपुलेशन का सिर्फ 5% है, बट इनकी हम अर्निंग की बात करें तो ये वर्ल्ड की इनकम का 95% तक अर्न कर पाते हैं। एम्प्लॉय यानी नौकरी पेशा लोग, वो लोग जो कहीं ना कहीं किसी के लिए जॉब कर रहे हैं, जिनके पास कोई ना कोई जॉब है, वो नौकरी पेशा कैटेगरी में आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी स्वरोजगार, वो लोग जो कि अपना खुद का काम करते हैं, लाइक शॉपकीपर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ये आपका सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं। सो फ्रेंड्स, इफ योर सैलरी इज योर ओनली सोर्स ऑफ इनकम, यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। अगर आपकी सैलरी ही आपका एकमात्र इनकम का सोर्स है तो कहीं ना कहीं आप एक कदम पीछे हैं गरीब होने से। ऐसा कहना है वॉरेन बफेट का। वाई यू नीड एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, हमें एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत क्यों होती है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि हमको एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की क्यों जरूरत होती है तो पॉइंट आता है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी जो कि कहीं ना कहीं एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि कंपनीज का डाउन साइज होना, कंपनी का ले ऑफ यानी छटनी होना, एआई और ऑटोमेशन का हमारी जॉब को रिप्लेस करना। आजकल हम देखते हैं कि एआई और ऑटोमेशन काफी हम जो मैन पावर के काम को रिड्यूस करता जा रहा है जिससे कि कई लोगों की जॉब चली जाती है। तो क्या हो अगर हमारी सैलरी जो है, हमारी एकमात्र इनकम का जो सोर्स है वो कल को बंद हो जाए। तो अगर हम बात करें कि अगर ऐसा होता है तो एक्स्ट्रा इनकम ही जो है वो हमको एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट दे सकता है। अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स होगा तो ही
हम सरवाइव कर पाएंगे, अदरवाइज हम बहुत प्रॉब्लम में आ सकते हैं। वन इनकम कांट बीट इन्फ्लेमेशन। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही इनकम है तो कहीं ना कहीं हम महंगाई से नहीं लड़ सकते, क्योंकि हम देखेंगे कहीं ना कहीं डेली प्राइस, जो हमारी डेली रूटीन रोजमर्रा की जरूरतें की जो चीजें हैं, उनके प्राइस डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे बिल्स जो है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की बात कर लें, मोबाइल बिल्स की बात कर लें, या हम बच्चों की फीस की बात कर लें, या किसी भी तरह के हम एक्सपेंस की बात कर लें, तो वो आप देखेंगे कंटिन्यू बढ़ते चले जा रहा है। बट हमारी सैलरी की हम बात करें तो वो हमेशा नहीं बढ़ती है। If your salary stay the same but cost of living raise, you are actually getting poorer over time. अगर हमारी सैलरी इसी तरह से रही और हमारे जो रहन सहन के खर्चे हैं, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो इस तरह से बढ़ता रहा, तो कहीं ना कहीं हम और गरीब होते चले जाएंगे। इसलिए हम बात करते हैं कि मल्टीपल इनकम जो है वो हमको एक सपोर्ट देती है, हमको एक ताकत देती है महंगाई से लड़ने में। मोर इनकम इक्वल टू मोर फ्रीडम। अगर हमारे पास मोर इनकम के सोर्स होंगे तो कहीं ना कहीं हम ज्यादा फ्रीडम को फील करेंगे। हम एक इनकम, जो हमारा मेन इनकम का सोर्स होगा, उससे हम कहीं ना कहीं हमारी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, जो हमारी नीड्स है, डेली नीड्स है, उसको हम पूरा कर सकते हैं। वहीं अगर हम एक्स्ट्रा इनकम से बात करें तो एक्स्ट्रा इनकम से हम हमारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। हमारे सपने जो कि अराउंड द वर्ल्ड ट्रेवल के हो सकते हैं, या अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के हो सकते हैं, या अपना खुद का कुछ रोजगार या बिजनेस चालू करने के हो सकते हैं, या अर्ली एज रिटायरमेंट के हो सकते हैं। ऐसे कुछ भी जो आपके ड्रीम्स हो वो आप एक्स्ट्रा इनकम से कंप्लीट कर सकते हैं। सो इस ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं कि क्या आज हम समय के साथ में हैं। तो अगर हम बात करें, हम कुछ समय पीछे चलते हैं। अगर जब हम 1920 की बात करते हैं यहाँ पे, 1920 में अगर हम एक एवरेज फैमिली की बात करें, एवरेज फैमिली जिनकी होती थी और एक एवरेज खर्चे जो होते थे उनके, वो मंथली कहीं ना कहीं 1 रुपए में उनकी खर्चे चल जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे महंगाई नहीं थी। 1940 जब आया तब वो खर्चे जो है 1 रुपए की जगह वहां पे हमको 10 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। वहीं हम बात करेंगे सन 1960 में आके हमको वही खर्चे मेंटेन करने के लिए लगभग 100 रुपए की जरूरत पड़ने लगी, जो कि 1980 तक पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं हमको 1,000 रुपए महीने की जरूरत पड़ने लगी अपने उन्हीं खर्चों को पूरा करने के लिए। जब हम 2000 में पहुंचे तब हमको उसी तरह के एक्सपेंस करने के लिए लगभग 10,000 रुपये महीने की जरूरत पड़ती है। आज की हम बात करें कि आज आज हम जब 2020 या उससे ऊपर बैठे हैं, तब हमको एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए, अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए लगभग जो है वो 1 लाख रुपए महीने की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो अगर इसी तरह से महंगाई बढ़ती रही और हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता रहा, और हम जिस सोसाइटी में उसमें हमको जीना है, तो हम कहीं ना कहीं अगर बात करें कि सन 2040 तक आते आते इसी तरह के खर्चे को मेंटेन करने के लिए हमको लगभग 10 लाख रुपए मंथली की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज हमको देखना है कि क्या हम ये अर्निंग कर पा रहे हैं। क्या आज हमारी अर्निंग 1 लाख 2 लाख रुपए महीने की है? क्या 2040 तक हम 10 लाख या उससे ऊपर अर्न कर पाएंगे? अगर हमको लगता है कि हम ऐसा कर रहे हैं या कर पाएंगे, तो डेफिनेटली हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी आपके काम की ना हो। बट अगर आप इस रेस में नहीं है तो ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। यहाँ वॉरेन बफेट का एक मैं फेमस कोट रेफर करना चाहूंगा: नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट सेकेंड सोर्स। आपको कभी भी जो है वो सिंगल इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, आपको अपने भविष्य के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए और सेकेंड इनकम का सोर्स हमेशा तैयार करके रखना चाहिए। तो साथियों, जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास ये कुछ 4-5 अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है गोल्ड। गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे हम गोल्ड खरीद के रख सकते हैं, जिसकी वैल्यू डे बाय डे बढ़ती है। बट हम पिछले 10-15 साल का अगर ट्रेंड देखेंगे गोल्ड का, तो उसने हमारे फंड को कहीं ना कहीं टू 2 और 3 टाइम्स ही मल्टीप्लाई किया है। सेकेंड हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो रियल एस्टेट का ऑप्शन होता है। रियल एस्टेट एक डेफिनेटली बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, जो कि हमारे फंड को कई गुना तक मल्टीप्लाई कर सकता है। बट जब भी ये बात आती है रियल एस्टेट की, तो कहीं ना कहीं हमें ह्यूज अमाउंट की, ह्यूज कैपिटल की जरूरत होती है, जो कई बार हमारे पास नहीं होता है अवेलेबल। इसके बाद हम अगले ऑप्शन की बात करते हैं, तो वो होता है बैंक, जहाँ पे हम एफडी वगैरह कर सकते हैं,
यहाँ पे बैंक हमारे एफडी एफडी के अगेंस्ट में हमको कुछ 5 to 6% तक का इंटरेस्ट देती है। बट अगर हम बात करें महंगाई की, तो कहीं ना कहीं महंगाई जो है 10 से 12% तक एवरेज ईयरली बढ़ रही है। तो हम देखेंगे कि 5% के अगेंस्ट में महंगाई 10 से 12% बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे पैसे की वैल्यू यहाँ पे डाउन हो रही है, हम निगेटिव में जा रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास में आता है वो होता है स्टॉक एंड शेयर। स्टॉक एंड शेयर एक अच्छा ऑप्शन है जो कि पिछले कई टाइमों में उसने अच्छा ग्रोथ भी दिया है, और एवरेज हम देखेंगे तो इसमें 12-15% तक का हमको लोगों ने इसमें अर्न किया है, एवरेज ईयरली अर्न किया है। बट इसमें ये थोड़ा सा रिस्की भी है, क्योंकि कई बार देखा गया है इसमें हमने गलत जगह निवेश करके हमने अपने फंड को खत्म भी कर दिया है। इसके बाद हमारे पास आज की डेट में जो ऑप्शन एक आता है नया निकल के, वो आता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी जहां हम अपने फंड को एक बेहतर तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और काफी अच्छा यहाँ पे रिटर्न हम ले सकते हैं, और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो अगर हम बात आती है क्रिप्टो करेंसी की, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझने की कोशिश करें, तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिजिटल करेंसी है, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, और ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइजेशन से यहाँ पे मतलब है कि ये किसी भी, ये करेंसी जो है किसी भी बैंक या गवर्नमेंट के अधीन काम नहीं करती, ये इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। वाई क्रिप्टो करेंसी मैटर्स, क्रिप्टो करेंसी जो है वो क्यों मैटर करता है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी का एक जो है वो ग्रोथ देखते हैं इस चार्ट के माध्यम से। यहाँ पे आप देखेंगे 2013 से 2024, यानी पिछले 10 सालों का कुछ डाटा है। आप देखेंगे यहाँ पे 2013 में मार्केट कैप हुआ करता था क्रिप्टो करेंसी का, वो 1.5 बिलियन डॉलर था, जो कि कहीं ना कहीं 2024 तक आते आते 3.71 ट्रिलियन डॉलर का हो गया। तो ओवरऑल आप 10 साल की ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पे जो है मार्केट कैप जो है वो 2.77 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ा है। अगर हम परसेंटेज में ग्रोथ की बात करें, तो यहाँ पे 2.3 मिलियन परसेंटेज का ग्रोथ हुआ है क्रिप्टो करेंसी में। इसको हम कुछ आंकड़ों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि क्या होता अगर हमने 2013 में 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता। तो दोस्तों, अगर हमने सन 2013 में 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी में किया होता, तो आज उस फंड की वैल्यू 2.3 करोड़ होती। जी हाँ दोस्तों, 2.3 करोड़। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि हमारा जो ग्रोथ रेट था वो 23.46 लाख परसेंटेज था, जो कि 10 साल में था। इसको जब हम वैल्यू में रखते हैं, तो 1,000 की वैल्यू आज हमारी 10 साल के बाद 2.34 करोड़ रुपए हो जाती। दिस इज द पावर ऑफ अर्ली इन्वेस्टमेंट इन दी राइट अपॉर्चुनिटी। ये पावर है अर्ली इन्वेस्टमेंट की और राइट अपॉर्चुनिटी के साथ में जुड़ने की। क्रिप्टो करेंसी अ न्यू पार्ट टू फाइनेंशियल ग्रोथ। क्रिप्टो करेंसी जो है उसने एक नई राह बनाई है फाइनेंशियल ग्रोथ की। इन शॉर्ट में अगर हम बात करें, क्रिप्टो करेंसी एक नया पावरफुल सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम बन रहा है, जो लोगों को ज्यादा कंट्रोल, फ्रीडम और ट्रांसपेरेंसी देता है। तो साथियों, आज हम जिस क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं वो है मिस्टर मिंट। मिस्टर मिंट एक फंडामेंटल टोकन है जिसने मार्केट में आते ही कई लोगों की लाइफ को जो है वो पूरी तरह से बदल दिया है। उसने लोगों के फंड को काफी गुना तक मल्टीप्लाई किया है और उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ की है। मिस्टर मिंट जो है वो वेब 3 टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो रियल वर्ल्ड माइनिंग को डिजिटल माइनिंग में लेके आया है। बाकी इसकी डिटेल के लिए आप हमारी वेबसाइट www.mrmint.io पर जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसके वाइट पेपर, लाइट पेपर, टोकनॉमिक्स और हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट की डिटेल सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हम मिस्टर मिंट के एक सफर की जर्नी की बात करें, तो मिस्टर मिंट की कहीं ना कहीं शुरुआत जो है वो सन 2021 में हुई, और आज हम 2025 में हैं, क्योंकि हमारा लगभग 4 साल सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। हम हमारे सिस्टम की अगर बात करेंगे, तो हमारा सिस्टम जो है वो बीएनबी स्मार्ट ब्लॉकचेन पे काम करता है। टोकन का नाम हमारा मिस्टर मिंट है। टिकर नेम हमारा जो है वो एमएनटी है। ये BB20 स्टैंडर्ड पे काम करता है। 18 डेसिमल तक इसको तोड़ा जा सकता है। अगर हम टोटल सप्लाई टोकन्स की बात करें, तो वो 66 करोड़ है, जो कि ओवर टाइम रिड्यूसिंग हो रही है। ये कुछ तस्वीरें हैं जिसमें आप मिस्टर मिंट की सक्सेस को, 4 साल की सक्सेस को देख सकते हैं।
अगर सिर्फ हम 2024 की ही बात करें तो हमें बेस्ट इमर्जिंग क्रिप्टो ऑफ द ईयर, क्रिप्टो वेंचर ऑफ द ईयर, इंटरप्रेन्योर अवार्ड 2014 और भी कई सारे अवार्डों से नवाजा गया है। उन सारे अवार्डों को अभी यहाँ पे बता पाना मेरे लिए मुश्किल है। वहीं अगर हम बात करें हमारी टीम की और उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज की, तो दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं, ये फ्रंट में जो है हमारे ये को फाउंडर्स हैं, जिनको क्रिप्टो माइनिंग्स का ही 9+ ईयर का एक्सपीरियंस है। और हम टेक्निकली एक्सपर्टीज की बात करें तो दोस्तों हमारे पास जो टेक्निकल टीम है, उनको 10 साल से ज्यादा का ब्लॉकचेन, वेब 3, क्रिप्टो और एआई का नॉलेज है। हमारे टीम साइज की बात करें तो आज हमारे पास 150+ इन हाउस टीम मेंबर्स हैं, जो कि रेगुलरली प्रोडक्ट डेवलपमेंट और आर&डी पर काम कर रहे हैं। आज हम हमारे सिस्टम की बात करें, हमारे टोकन की बात करें, वो कहाँ कहाँ लिस्टेड है, कहाँ हम उनका ट्रेडिंग या बाय सेल कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं: कॉइन स्टोर्स, पेनकेक स्वैप, कॉइन गीको, कॉइन मार्केट कैप और मैक्सी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे आज हम रजिस्टर्ड हैं, जहां पे आप हमारे एमएनटी टोकन्स को बाय सेल और ट्रेडिंग कर सकते हैं। मिस्टर मिंट आईसीओ स्टेज की हम बात करते हैं। तो जो हमारा आईसीओ स्टेज रहा, यहाँ पे हमें जो टोटल टोकन्स एलोकेटेड थे वो 40 करोड़ थे, जो कि हमको प्राइवेट सेल, प्री सेल और पब्लिक सेल के माध्यम से सेल आउट करना था। 5% जो है वो हमारा एलोकेशन था प्राइवेट सेल का, 15% प्री सेल और 20% पब्लिक सेल। इस इस फेज में हमने जो है टोटल 7 करोड़ टोकन जो है वो सोल्ड आउट किए, जिसके अगेंस्ट में हमने $8.1 मिलियन का फंड रेज किया। इंडियन रुपीस में बात करें तो लगभग 72 करोड़ का हमने यहाँ पे फंड रेज किया आईसीओ स्टेज से। अब हम बात करते हैं मिस्टर मिंट के प्रोडक्ट की। मिस्टर मिंट के प्रोडक्ट की हम बात करें तो सबसे पहला हमारा जो प्रोडक्ट था वो था मिंट फोर्स। मिंट फोर्स जो कि दिसंबर 2022 में लॉन्च हुआ और अगस्त 2023 तक रन किया। इस में जो है हमारे मिस्ट्री बॉक्स होते थे, जो कि टोटल 40,000 मिस्ट्री बॉक्स का हमने सोल्ड करने का जो हमने टारगेट रखा था, जिसको हमने सक्सेसफुली लेस देन 6 मंथ में ही अचीव कर लिया। इस गोल को हमने लेस देन 6 मंथ में ही 40,000 मिस्ट्री बॉक्स जो है वो सेल्ड आउट कर दिए। और उसके अगेंस्ट में हमने टोटल फंड जो है वो 82 करोड़ का फंड यहाँ पे रेज किया। यहाँ पे जो अर्ली इन्वेस्टर थे, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा डिसीजन साबित हुआ। उन्होंने ना ही अपने प्रेजेंट को सिक्योर किया यहाँ से, बल्कि अपने फ्यूचर को भी सिक्योर किया। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से जो उनकी अर्निंग होना थी, वो आप देखेंगे कि वो उनको अगले 8 सालों तक उनको यहाँ से अर्निंग होना है। जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, वो उस इन्वेस्टमेंट डेट से 8 सालों तक उनको उस जगह पे एमएनटी टोकन्स एज अ रिवॉर्ड मिलना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोजेक्ट है, जिसकी हम आज यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो है स्टेपमेंट। स्टेपमेंट जिसकी हम जर्नी देखेंगे कि इसके कुछ अर्ली एक्सेस रहे और इसका फेज 1, फेज 2 और फेज 3 जिसमें आज हम हैं। तो अर्ली एक्सेस की हम बात करें तो अर्ली एक्सेस फर्स्ट इसका जो है वो 22 दिसंबर 2023 से 5 नवंबर 2023 के बीच रहा, 45 डेज का। सेकंड जो है इसका एक्सेस वो 6 नवंबर 2023 से 20 दिसंबर 2023 यानी 45 डेज का ये भी रहा। तो दोनों अर्ली एक्सेस जो है इसके 45 यानी 90 डेज के रहे। इसमें जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उनको इस 90 डेज में जरूर कोई रिटर्न नहीं मिला। बट जब हमारा फेज 1 लॉन्च हुआ यानी जनवरी 2024 से दिसंबर 2024, ये जो हमारा फेज रहा, इसमें जो हमारे लिए अर्ली एक्सेस यूजर थे और जो फर्स्ट फेज के यूजर थे, इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट गेन किया यहाँ पे। काफी अच्छे रिवॉर्ड्स यहाँ पे उन्होंने अर्न किए। हमारा फेज 2 जब आया, वो आया जनवरी 2025 से अप्रैल 2025 तक हमारा फेज 2 रहा। और हम बात करें फेज 3, जो कि अप्रैल से शुरू होके आज हम फेज 3 में हैं, जो कि बहुत ही सक्सेसफुली अभी रन कर रहा है। नेक्स्ट अगर हमारे प्रोडक्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो है स्पोर्टमेंट। स्पोर्टमेंट जो है वो बेसिकली एक नेक्स्ट जनरेशन वेब 3 टेक्नोलॉजी पर फैंटेसी स्पोर्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म है। ये जस्ट लाइक आपका ड्रीम 11 या माई सर्किल की तरह एक प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप अपनी टीम बना के प्ले कर सकते हैं और क्रिप्टो एमएनटी टोकन यहाँ पे एज अ रिवॉर्ड आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों सबसे बड़ा एडवांटेज इस प्लेटफॉर्म का ये है कि ये वेब 3 टेक्नोलॉजी पे है।
तो कहीं ना कहीं हम बात करें कि यहाँ पे किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं होता, तो यहाँ पे बहुत ही फेयर गेमिंग होता है। तो आप इससे काफी अच्छा बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं काफी बड़े बड़े फेसेस जैसे दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, क्रिस गेल, श्रीसन या शिखर धवन, ये सभी स्पोर्टमेंट, सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सारे चेहरे हैं जो आज स्पोर्टमेंट के साथ में जुड़ के कहीं ना कहीं स्पोर्टमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है मिस्टर मिंट का ब्लॉकचेन। मिस्टर मिंट का ब्लॉकचेन जिसका ऑलरेडी टेस्ट नेट जो है वो फरवरी 2025 में हो चुका है। हमने अपना डेलीगेटर और वैलिडेटर प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। अब हमारी ब्लॉकचेन जो है वो पूरी तरह से मेन नेट पर लॉन्च होने के लिए तैयार है, जो कि बहुत जल्दी आप इसको लाइव देखेंगे। हम स्टेटमेंट फेज वन और प्री लॉन्च की अगर हम बात करें तो ये 1 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हुआ। हमारा ऐप जो है वो 24 दिसंबर 2023 में लॉन्च हुआ। हमने देखते ही देखते 1 लाख प्लस पेड कस्टमर अचीव किए। 2 लाख से ज्यादा हमारे पास फ्री सब्सक्राइबर हमने अचीव किए। ओवरऑल हम बात करेंगे तो 3 लाख से ज्यादा हमने हमारे जो है ऐप डाउनलोड हुए। हम इस तरह के सेगमेंट में फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल कम्युनिटी बने, और हमने इस फेज वन में सक्सेसफुली 1 साल जो है अपना ऑपरेशन कंप्लीट किया। अब हम हमारे रोड मैप की अगर बात करें, रोड मैप 2025 की, तो यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं मिशन है, मिशन 1 करोड़ 1 मिशन। मतलब यहाँ पे हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है वो हम 1 करोड़ कम्युनिटी को यहाँ पे क्रॉस करें। यहाँ पे सिर्फ हमारा फोकस कम्युनिटी की ग्रोथ पे नहीं बल्कि हमारे ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की ग्रोथ पर भी है, क्योंकि कम्युनिटी की ग्रोथ के साथ में हमें कम्युनिटी की भी ग्रोथ करना है, जो कि ट्रांजैक्शन वॉल्यूम और हमारे टोकन के प्राइस से ही होगी। इस मिशन में कंपनी ने बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग किया, और ये बड़े बड़े चेहरे आप देख रहे हैं जैसे कि साइना नेहवाल, जो कि जिनको कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है एज अ स्टेटमेंट ब्रांड एम्बेसडर। वहीं आप देखेंगे स्पोर्टमेंट्स के लिए कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे हरभजन सिंह को, और शशीष कुमार तिवारी जी, जो कि एक मोटिवेशनल कोच के साथ में हमारे बिजनेस कोच भी हैं। इस तरह के बहुत सारे आपको जो पोस्टर बैनर है, आपको साइना नेहवाल जी की सोशल मीडिया की प्रोफाइल पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे देखने को मिल जाएंगे, वो जो कि वो डे बाय डे प्रमोट कर रही हैं स्टेटमेंट को। वहीं हम बात करते हैं स्पोर्टमेंट की। तो स्पोर्टमेंट में आपने सुना होगा दोस्तों, अभी एक लीग आई थी, बिग क्रिकेट लीग, जहां पे हमारी टीम ने भी पार्टिसिपेट किया था, जो कि मिस्टर मिंट की खुद की टीम रिस्पॉन्सर थी, जिसका नाम था एमपी टाइगर्स। यहाँ पे हमारे जो कैप्टन थे वो सुरेश रैना, ओ सॉरी, यूसुफ पठान थे। वहीं उसके बाद में जो नेक्स्ट लीग आई वो लीजेंड 90 की जंग, जहां पे हमारी एक और टीम छत्तीसगढ़ वॉरियर्स, जिसके कप्तान सुरेश रैना थे, काफी दोनों ही टीम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, और हमारे स्पोर्टमेंट जो प्रोडक्ट है उसको काफी अच्छा तरह से यहाँ पे हमें को प्रमोशन मिला। हम बात करते हैं आज हमारे प्रोजेक्टेड ट्रेड वॉल्यूम की। कहीं ना कहीं आज हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम 2027 तक जो हमारा ट्रेड वॉल्यूम होगा वो स्टेपमेंट के थ्रू हम $5 मिलियन, $500 मिलियन का चाहते हैं। स्पोर्टमेंट के थ्रू लगभग $10 मिलियन, और मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन से $500 मिलियन, और अदर जो है हमारे अदर ऐप के थ्रू $100 मिलियन। तो टोटल, और अगर हम ट्रेड वॉल्यूम की बात करें तो डेली एवरेज जो हमारा ट्रेड वॉल्यूम होगा 2027 तक वो $1.1 बिलियन का होगा, जो कि एनुअली लगभग $405 बिलियन का होगा। अगर ये हमारा ट्रेड वॉल्यूम बना होता है तो कहीं ना कहीं हम बात करें तो हमारे टोकन की जो प्राइस है वो 2025 तक $1 से $2, 2026 में $5 से $10, और 2027 तक आते आते कहीं ना कहीं $50 से $100 तक ट्रेड करेगा। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिए, ये प्रोजेक्टेड ट्रेड वॉल्यूम है। अगर हमारा परफॉर्मेंस इससे अच्छा होता है तो हो सकता है कि हमारा जो ट्रेड वॉल्यूम है वो भी इससे अच्छा जाए, और हमारे प्राइस बैंड जो है वो भी इसके ऊपर ही ट्रेड करें। So today we are going to discuss not just investment opportunity but also explore exciting business opportunity। आज यहाँ पे हम सिर्फ एक अच्छे इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे
जो हमारे सभी ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। तो वी आर प्रेजेंट हेयर मिस्टर मिंट, मिस्टर मिंट सॉरी, वी आर प्रेजेंट हेयर स्टेटमेंट, जो कि वेब 3 टेक्नोलॉजी पर बना एक हेल्थ प्रोजेक्ट है, जो कि हमको अच्छी हेल्थ के साथ में अच्छी वेल्थ क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है। ये किस तरह से काम करता है, या ये क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, इसको हम समझने के लिए समझते हैं। सबसे पहले, वी डिडंट चेंज अवर हैबिट्स, तो अवर हैबिट चेंज अवर हेल्थ। हमने अपनी हैबिट को चेंज नहीं किया, इसलिए हमारी हैबिट ने ही हमारी हेल्थ को चेंज कर दिया। आज हम कंफर्ट की रेस में हमारी फूड हैबिट्स, स्लीपिंग पैटर्न एंड डेली रूटीन ने कहीं ना कहीं हमें मॉडर्न बीमारियों जैसे कि ओबेसिटी यानी मोटापा, हार्ट डिसीज, डायबिटीज, या स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसे स्टेज डिसऑर्डर जैसी बीमारियों के हवाले कर दिया है। ये बीमारियां जो कि पहले बहुत ही कम देखने को मिलती थी, बहुत ही रेयर होती थी, बट आज हम देखेंगे कि ये बहुत कॉमन हो गई है। हर दूसरे इंसान को कुछ ना कुछ आपको इसमें से डिसीज मिल जाएंगी। अगर हम सच कहें तो ये सब बीमारियां कभी भी जो है जेनेटिक नहीं थी। ये सब बीमारियां रिजल्ट है हमारी लाइफ स्टाइल का, जो कि हमने खुद पैदा की है। मोटापा, ओबेसिटी, जो कि आज की डेट में एक ग्लोबल इशू बन चुका है। ओबेसिटी जो कि लिंक करता है सीधा सीधा डायबिटीज, हार्ट डिसीज, कैंसर या मस्कुलर जैसे इश्यूज को। इसकी अगर हम रूट कॉज की बात करें तो रूट कॉज जो होता है इसका, वो होता है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, पुअर डाइट और लैक ऑफ एक्टिविटी। इसकी प्रेजेंस में ही ये मोटापा होता है और मोटापे से ही बीमारियां होती हैं। अगर हम बात करें कि इससे हमारी हमें फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होता है, तो हमारे जो हेल्थ केयर के कॉस्ट है वो देखेंगे आप काफी बढ़ गई है आज की डेट में। हमको आए दिन डॉक्टर के पास जाना होता है, आए दिन हम ये टेस्ट वो टेस्ट कराते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ केयर की कॉस्ट इंक्रीज हुई है और हम अपनी प्रोडक्टिविटी को जो है हमने रिड्यूस किया है। स्टेप इनटू द न्यू फ्यूचर फिटनेस। तो आइए हम कदम बढ़ाते हैं न्यू फ्यूचर फ्यूचर की तरफ, न्यू फिटनेस की तरफ। तो व्हाट इज स्टेपमेंट? स्टेपमेंट जो है वो एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जो कि हमारे डे टू डे जो है जो सॉरी जो कि हमें इजी टू यूज है, इजी टू यूज इजी टू यूज ऐप है। और ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हमको 365 डेज का सब्सक्रिप्शन होता है, और हम 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने के अगेंस्ट में ये हमको क्रिप्टो एमएनटी टोकन एज अ रिवॉर्ड देता है। स्टेटमेंट एक रिवोल्यूशनरी क्रिप्टो करेंसी है, जो कि कहीं ना कहीं फिटनेस इनोवेशन के साथ में हमें फाइनेंशियल एम्पावरमेंट और क्रिप्टो इंडस्ट्रीज का एजुकेशन भी देती है। इस प्लेटफॉर्म हम स्टेटमेंट प्लेटफॉर्म पे हम बात करें कि इस प्लेटफॉर्म पे हमको अगर पार्टिसिपेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम। सबसे पहले हमको कहीं ना कहीं इसका ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आप स्टेटमेंट का ऐप को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप अपने पॉकेट साइज के हिसाब से कोई भी जो है पैकेज बाय कर सकते हैं। देन उसके बाद में आपको डेली जो है वो 10,000 स्टेप चलना है 6 घंटे की विंडो में। ये जैसे ही आप 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करते हैं, इसके अगेंस्ट में आपको मिस्टर मिंट टोकन एज अ रिवॉर्ड यहाँ पे मिलते हैं आपको। अगर हम हमारे एनुअल सब्सक्रिप्शन की बात करें, तो हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है वो $100 से स्टार्ट हो जाता है। हाउ इट्स वर्क, स्टेटमेंट जो है वो कैसे काम करता है। तो स्टेटमेंट की हम बात करें, स्टेटमेंट जो है वो मूव टू अर्न टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इसमें जो है यूजर सब्सक्राइब करता है मिस्टर मिंट टोकन के थ्रू। सब्सक्रिप्शन जो है वो वैलिड होता है 365 दिनों के लिए, और 10,000 स्टेप डेली, जो कि हमको 6 घंटे की विंडो साइकिल में कंप्लीट करना होते हैं। उसके अगेंस्ट में हमको मिस्टर मिंट टोकन एज अ रिवॉर्ड यहाँ पे मिलते हैं। की नोट की अगर हम बात करें तो की नोट, हम यहाँ पे किसी भी तरह के आरओआई का प्रॉमिस नहीं करते हैं। मिस्टर मिंट टोकन जो है वो बिल्कुल जो है मिस्टर मिंट टोकन वैल्यू इज मार्केट ड्रिवन, ये मार्केट के अधीन है, तो इसलिए इसमें प्राइस जो है ऊपर नीचे हो सकता है। हमारा मेन फोकस जो है वो अच्छी हेल्थ की तरफ है, और मोटिवेशनल के रूप में हम यहाँ पे मिस्टर मिंट टोकन एज अ रिवॉर्ड यहाँ पे देते हैं। अब हम बात करते हैं कि फेज 3 में जो हमारे अपग्रेडेड पैकेज है आज की डेट में, वो हमारे पास में 3 पैकेज हैं। फर्स्ट पैकेज है हमारा सिल्वर स्प्रिंट, जो कि $100 से $900 तक होता है, जिसमें कि आपको 0.5% डेली रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता है। सेकंड हमारा पैकेज है वो गोल्ड डैश है,
जिसमें 1000 से लेके आप 9900 तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका डेली रिटर्न रहेगा आपको 0.6% रहेगा। डायमंड रश, ये हमारा टॉप पैकेज है। इसमें आप $10,000 या उसके ऊपर आप डिपॉजिट करके ये आप प्लान ले सकते हैं। इसमें जो है आपको 0.7% का डेली रिवॉर्ड यहाँ पे गेन होगा। आप ध्यान रखें कि यहाँ पे जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे वो सब मिस्टर मिंट टोकन में ही होंगे, और आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो भी मिस्टर मिंट टोकन के फॉर्म में ही मिलेगा। स्टेप रिवॉर्ड का अगर हम कुछ कैलकुलेशन देखें तो यहाँ पे कुछ पैकेज आप देखें, जैसे कि $100, $500। ये पैकेज अगर आप लेते हैं, $100 से $500 का पैकेज लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जो स्टेप रिवॉर्ड है वो 0.5%, यानी $100 का पैकेज लेते हैं तो $0.5, या $500 का लेते हैं आप तो $2.5 यहाँ पे आपको डेली रिवॉर्ड मिलता है। वहीं आप अगर $1,000 का कोई पैकेज लेते हैं तो यहाँ पे 0.6% यानी कि $6 डेली का रिवॉर्ड मिलता है। 5000 पे 0.6% के हिसाब से $30 रिवॉर्ड मिलता है डेली। वही हम बात करें अगर $10,000 में, तो 0.7% यानी कि $70 हमको यहाँ पे डेली का रिवॉर्ड मिलता है। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि आपको जो भी रिवॉर्ड मिल रहा है वो आपने जितने डॉलर का पैकेज लिया है उस डॉलर के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे मिस्टर मिंट टोकन दिए जाएंगे। यानी कि मिस्टर मिंट का जो उस दिन का रेट होगा, तो एक एग्जांपल से हम समझें यहाँ पे कि जैसे अगर आपने $1,000 का कोई पैकेज बाय किया है तो 5.6% का आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलना है, यानी कि $6 का आपको यहाँ रिवॉर्ड मिलना है। तो अगर हमारे टोकन की प्राइस जो है वो $0.05 है, तो आपको $6 के यानी 120 टोकन यहाँ पे रिसीव होंगे। अगर हमारे टोकन की प्राइस बढ़ के $0.1 हो जाती है तो यहाँ पे हमको 60 टोकन रिसीव होंगे। और अगर ये प्राइस $0.15 होती है तो ये 40 टोकन हमें मिलेंगे। 0.08 होने पे ये हमको 75 टोकन मिलेंगे, और 0.2 होने पे 30 टोकन मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि हम कहीं ना हम देखेंगे यहाँ पे हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो डॉलर में हमारा इन्वेस्टमेंट है, और हमको जो यहाँ पे टोकन्स मिल रहे हैं वो उस दे के आपको टोकन्स के अकॉर्डिंगली मिल रहे हैं। आगे हम बात करते हैं ऑप्शनल पाथ एक्सपेक्शनल पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एक बिजनेस, आपने जो पहले बात की थी कि हम सिर्फ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं बल्कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की भी बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है वो पूरी तरह से ऑप्शनल है, बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ उन लोगों के लिए जो बड़े सपने देखते हैं या जिनको वाकई में नीड है। तो जो बड़े सपने देखते हैं, जैसे कि उनके पास बहुत पैसा हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, खुशहाल फैमिली हो, वो अराउंड दी वर्ल्ड ट्रेवल कर सके, और उनके पास कहीं ना कहीं उनके पास डिजिटल एसेट हो। अगर आप भी इस तरह के सपने देखते हैं, अगर आपका आंसर यस है, तो ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो देखते हैं हम इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह से गेन कर सकते हैं, इससे हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं और कैसे हम अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमको रिवॉर्ड मिलता है वो मिलता है बूस्टर रिवॉर्ड। बूस्टर रिवॉर्ड कैसे काम करता है? सपोज यहाँ पे हमने $100 से $900 का अगर कोई प्लान परचेज किया है, प्लान बाय किया है, तो हमारा जो अर्निंग होता है वो 0.5% का होता है। फर्स्ट सक्सेसफुली रेफरल अगर हम करते हैं, जैसे सपोज हमें प्लान अच्छा लगा तो हमने रेफरल किया, और हमारा फर्स्ट सक्सेसफुली रेफरल जो होता है, तो हमारा जो बेनिफिट है वो 0.5 से बढ़ के 0.55% हो जाता है, और सेकेंड रेफरल के साथ में ही वो बढ़ के 0.6% हो जाता है। यही अगर हमारा पैकेज 1000 से $9,900 का होता तो ये 6% से बढ़ के सेकेंड रेफरल के साथ में 0.7% हो जाता। और हम बात करें अगर हमारा पैकेज $10,000 का होता तो 0.7% जो हमको बेसिक मिलना है वो सेकेंड रेफरल के साथ में बढ़ के 0.8% तक हो जाता। टीम बिल्डिंग इक्वल टू मोर अर्निंग, यहाँ पे जितनी बड़ी हमारी टीम होगी उतनी ही ज्यादा हम अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग के यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट रेफरल की। तो यहाँ पे हम 5% तक का डायरेक्ट रेफरल ले सकते हैं। मैचिंग बोनस की हम बात करें, यहाँ पे हम डायरेक्ट रेफरल जो है वो अनलिमिटेड कर सकते हैं। मतलब आप कितने भी लोगों को यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, उसका आपको 5% एज अ रेफरल रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। मैचिंग बोनस की हम बात करते हैं, तो मैचिंग बोनस जो है वो यहाँ पे 8% है। बूस्टर हम बात करें, बूस्टर इनकम जो कि 0.5% से 1% तक हमको मिलता है। यहाँ पे कुछ रैंक एंड रिवॉर्ड सिस्टम भी है।
उसकी हम आगे बात करेंगे। तो हम बात करते हैं मैचिंग के ऊपर, कुछ कैपिंग है। जैसे कि हमारा पैकेज अगर जो है वो सिल्वर स्प्रेंड होता है, तो हमको जो कैपिंग होता है वो $100 का यहाँ पे कैपिंग होता है। गोल्ड डैश में ये कैपिंग जो है वो $500 का होता है। और डायमंड रश में ये कैपिंग $1000 का होता है। कैपिंग से मतलब यहाँ पे है कि अगर हम सिल्वर स्प्लेंड में है, तो हम एक दिन में मैचिंग बोनस मैक्सिमम जो है वो $100 तक ले सकते हैं। गोल्ड डैश में हम $500 तक का पर डे ले सकते हैं। और डायमंड रश में हम $1000 का पर डे यहाँ पे ले सकते हैं। तो हमारे पास जो, अगर हम रैंकिंग रिवार्ड सिस्टम की जो हमने बात की थी, तो हमारे पास यहाँ पे चैंपियन से लेके सुप्रीम तक की रैंकिंग है। जैसे ही हम $1000 की इनकम जनरेट करते हैं, तो हमको कंपनी जो है वो चैंपियन की रैंक देता है। और साथ में रिवॉर्ड के रूप में $50 यहाँ पे हमको रिवॉर्ड मिलता है। जब हमारी इनकम जो है वो $5000 हो जाती है, तब हमको रैंकिंग जो मिलती है वो एग्जीक्यूटिव की रैंकिंग होती है, और उसके अगेंस्ट में कंपनी हमें $250 एज अ रिवॉर्ड देती है। मास्टर की रैंक के लिए हमको $10,000 का अर्निंग करना होता है, और इसके अगेंस्ट में हमको $500 का यहाँ पे इनकम जनरेट होता है। मैनेजर के लिए हम बात करें, तो यहाँ पे हमारी इनकम जो है वो $25,000 होना चाहिए, जिसके लिए हमको यहाँ पे $1250 का हमको रिवॉर्ड मिलता है। मेंटर के लिए हमको $50,000 का यहाँ पे इनकम जनरेट करना है, जिसके अगेंस्ट में हमको $2,500 का जो है वो रिवॉर्ड एडिशनली मिलता है। इसी तरह से आप देखेंगे डायरेक्टर, चांसलर, एम्बेसडर और लीजेंड। और लास्ट हमारा जो रैंक है वो है सुप्रीम का, जिसके लिए आपको $25 लाख का इनकम जनरेट करना होता है, जिसके अगेंस्ट में कंपनी आपको सुप्रीम का रैंक तो देता ही है, साथ में $1,25,000 का इनकम भी देता है। अगर हम बात करें कि हमने हमने जो पैकेज बाय किया है, उसका 365 दिन में एक प्रोजेक्टेड रिवॉर्ड हमको क्या मिलता है। तो अगर हमने, जैसे हम बात करें यहाँ पे कुछ कैटेगरी हमने एग्जांपल लिए हैं, कि अगर हमने $100 इन्वेस्ट किया हो, तो हमारा जो रिवॉर्ड होता है वो 0.5% होता है। इन डॉलर हम बात करें अगर, तो हमको यहाँ पे $0.5 पर डे का रिवॉर्ड मिलता है, जो कि 365 दिनों तक मिलता है। मतलब कि अगर हम, जो हमने $100 का इन्वेस्टमेंट किया था, वो बढ़ के यहाँ पे $180 हमको हो जाता है। $1,000 पे हम बात करें, तो 0.6% का रिवॉर्ड मिलता है, यानी कि $6 हमको डेली रिवॉर्ड मिलता है। 365 दिनों में ये 1000 जो है हमारे, उसकी टोटल वैल्यू जो है वो $2,190 हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया है, $10,000 का हमने पैकेज लिया है यहाँ पे, तो हमारा जो रिवॉर्ड है वो 0.7% हो जाता है, यानी कि $70 पर डे का। $365 दिनों में ये हमें टोटल $25,550 का इनकम हमें यहाँ पे जनरेट होता है। तो हम बात करते हैं डिस्क्लेमर की। तो दोस्तों, हम कोई किसी भी तरह का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। हम यहाँ पे जो भी आपको बता रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बता रहे हैं। हम किसी भी तरह के निवेश के लिए आपको उकसाते नहीं हैं। क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो होता है वो बिल्कुल हाईली वोलेटाइल होता है, जहां हाई प्रॉफिट के साथ में हाई रिस्क भी जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो है आपको किसी भी तरह के, आपको इस तरह का प्रलोभन नहीं देते कि आप कोई लोन, क्रेडिट कार्ड या दूसरा किसी भी तरह का कर्जा करके आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। हम आपको सलाह देते हैं कि अगर आपका पॉकेट यहाँ पे अलाउ करता है, तो ही आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। अदरवाइज आप यहाँ पे किसी भी तरह का कर्जा लेके इन्वेस्टमेंट ना करें। तो दोस्तों, लेट्स वॉक इनटू अ हेल्थियर एंड वेल्थियर फ्यूचर। तो मैं यहाँ पे साइना नेहवाल जी का एक जो कोट उन्होंने दिया है हमारे स्टेटमेंट को प्रमोट करते हुए यहाँ पे दोहराऊंगा। चलेगी दुनिया तो बदलेगी दुनिया। तो आइए दोस्तों, ज्वाइन द मूवमेंट। इसी के साथ में मैं आप सबका थैंक यू करना चाहूंगा, जो आपने इतने पेशेंसफुली मुझे टाइम दिया और पूरे इस प्रेजेंटेशन को देखा। और साथ ही मैं सबका थैंक्स करना चाहूंगा। और मनीष सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कुछ क्लोजिंग इसमें कमेंट करना चाहें। मेरी तरफ से ये कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही आसानी से और क्लियर शब्दों में आपने बताया कि हमें इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्यों है, नीड क्यों है। यदि हम अपने नीड को समझ जाएंगे तो डेफिनेटली हम इसमें समझ जा पाएंगे कि हमें आगे आगे इसमें करना क्या है।
तो आपने प्रोजेक्ट बहुत क्लैरिटी से समझाया, थैंक यू सो मच। और सभी पार्टिसिपेंट जो अभी तक बने रहे हैं उनके लिए धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया प्रोजेक्ट को समझने के लिए। तो आपका तो फिर मैं और लेना चाहूंगा दोस्तों कि दोस्तों देखो क्या है कि आज आपसे आज अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि जो जो बताता है कि मॉर्निंग कॉल और इम्पोर्टेंट कॉल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने मिस्टर में स्टार्ट किया था अक्टूबर 2023 में ज्वाइन किया था, और जनवरी 2024 से एक्टिवली मैं इसमें काम करना भी स्टार्ट किया। स्टार्टिंग के 4 मंथ मैं जॉब में बिजी था, मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स उसमें काम कर रहा था, लेकिन क्रिप्टो मार्केट को समझने का इंटरेस्ट तो था मुझे। इसलिए मैंने यूट्यूब में थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश की, बहुत कुछ सीखा मैंने उससे। तो कुछ हद तक जब मार्केट की जब बात आती है कि जब मैं समझा इसको, तो लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि मेरी टीम ग्रो नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे। सिर्फ यूट्यूब से समझने का फायदा क्या होता है, उसका नॉलेज क्या है, लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है, प्रॉपर सिस्टम और डायरेक्शन मुझे नहीं था उस टाइम। एक ईगो भी था कि यार, क्योंकि मैं जॉब में था, आधा पार्ट हैंडल कर रहा था एमपी का, तो मुझे था कि कॉन्फिडेंट था मैं अपने आप में कि मैं आज की डेट में मोर देन 100 लोगों की टीम हैंडल करता हूँ। तो मुझे लगा कि मैं लोगों को मार्केट बनाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो मुझे मैं सब कुछ कर लूंगा। लेकिन ग्राउंड की रियलिटी ये थी कि 4 महीने में मैंने सिर्फ 7 लोगों को ज्वाइन कराया था टीम पे। तब मैंने खुद से मंथन किया, अपने आप का सोचा कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। उसी मोमेंट के बाद मैंने अपना पहला मॉर्निंग कॉल अनिल ध्रुव सर का ज्वाइन किया, और उस दिन के बाद से मैंने कभी सिस्टम को छोड़ा नहीं, बल्कि जॉब से रिटायरमेंट जरूर ले लिया। राइट। तो दोस्तों, जब मैंने सिस्टम को ट्रूली ज्वाइन किया, तब मुझे सिर्फ नॉलेज नहीं, एक डायरेक्शन मिला, मुझे एक क्लियर पाथ मिला कि क्या करना है, कैसे करना है। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि मुझे टॉप लीडर्स का रियल टाइम गाइडेंस मिला, जो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। जैसे मैंने डायरेक्टली एग्जीक्यूट किया और रिजल्ट मुझे आने लगे उसके। तो मैं बस आप सभी से ही कहना चाहूंगा, अगर आप भी फास्ट रिजल्ट चाहते हैं, क्लियर डायरेक्शन चाहते हैं, डुप्लीकेबल सिस्टम चाहते हैं, तो मिस्टर मिट के मॉर्निंग कॉल और इवनिंग कॉल को रेगुलर पार्ट बनिए उसका। बिलीव मी, रिजल्ट आपको खुद नजर आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों सुबह के मॉर्निंग कॉल में फुल एनर्जी के साथ। तो थैंक यू सो मच, इस सेशन को हम यहीं पर हम एंड करते हैं और मिलते हैं मॉर्निंग कॉल में।